में करने को अगुवाई, हाँ हाँ करने को अगुवाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। मध्य देश में नदी नर्मदा की घाटी अति पावन। बसा हुआ मन खेड़ी ग्राम, उसमें है गाँव सुहावन। दाऊ जुझार सींग का जिसमें बना महल मन भावन। पर संतान बिना सूना सूना था उनका आंगन। 30 साल बीते शादी को, 30 साल बीते शादी को, पर संतान न पाई, हाँ हाँ पर संतान न पाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। पुत्र वधू से कहा सास ने एक रोज समझा कर। दुर्गा माँ के मंदिर में तू मांग मनौती जाकर। दुर्गा माँ के मंदिर में तू मांग मनौती जाकर। गई जमींदारन मंदिर में, में पूजा थाल सजा कर, हाँ हाँ पूजा थाल सजा कर। पूजा कर माँ के चरणों में बैठ गई सिर नाकर। पूजा कर माँ के चरणों में बैठ गई सिर नाकर। और कहा दो माँ संतान एक कह झोली दी फैलाई, हाँ हाँ झोली दी फैलाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। झोली में एक फिर सून गिराया। देख जमींदार ने जग जननी को शीश झुकाया। घर पर आए सास अपनी को सारा हाल सुनाया। माँ का समझ प्रसाद सुमन को जूड़े में सजवाया। माँ का समझ प्रसाद सुमन को जूड़े में सजवाया। और उसी रात को स्वप्न में दुर्गा, उसी रात को स्वप्न में दुर्गा कन्या बन कर आई, हाँ हाँ कन्या बन कर आई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रणचंडी वन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई।
जुझार सिंह के घर में सुमन एक मुस्काया। राव जुझार सिंह के घर में सुमन एक मुस्काया। और सदै जात से बने अंतापुर में रुदन मचाया। दुर्गा माता का प्रसाद बन कन्या घर में आया। तब आदि भवानी की इस शिशु में हो तब आदि भवानी की इस शिशु में सारी शक्ति समाई। हाँ हाँ सारी शक्ति समाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तब चंद्रकला सम बढ़े रात दिन निज कुल की उजियारी। रूपशील गुण तेज राशि पर सब परिजन बलहारी। बनु वीर बाला बचपन में ये बात विचारी। और सीखे ढाल तलवार चलाना और असुख ससवारी। सीखे ढाल तलवार चलाना और असवारी। फिर मछली बंदूक है तो वहीं भी। फिर मछली बंदूक है तो वहीं भी हट करके मंगवाई। हाँ हाँ हट करके मंगवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। नित्य सुना करती दादी से वीरों की गाथाएं। राम कृष्ण अर्जुन भीमादिक रोमांचक कथाएं। कहती कभी शिवाजी को दादी माँ मुझे सुनाए। स्वतंत्रता हित राणा ने झेली क्या क्या विपताएं। आला खंड वाचन उसने ही। आला खंड वाचन उसने जब कीनी शुरू पढ़ाई। हाँ हाँ कीनी शुरू पढ़ाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। बचपन में आखेट समय अद्भुत कर तब दिखलाया। नरभक्षी तेंदुआ एक जंगल में मार गिराया। सनई सनई गुण अर्जित करके एक समय वह आया। वीरांगना अवंती कायस रजवाड़ों में छाया। वीरांगना अवंती कायस रजवाड़ों में छाया। तब नित्य नई लीलाएं लखपित नित्य नई लीलाएं लखपित मात रहे।
हर साई, हाँ पित मात रहे हर साई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और बचपन बीत गया बेटी का, तब आई तरुणाई। राजकुमार रामगढ़ के संग पक्की हुई सगाई। हुआ रामगढ़ धन्य ब्याह कर बहु अवंती आई। दुर्गा सदृश बहु पाकर नृप लक्ष्मण सिंह हर्षाई। दुर्गा सदृश बहु पाकर नृप लक्ष्मण सिंह हर्षाई। तब हर्षित हुए सकल नर नारी, नारी हर्षित हुए सकल नर नारी। घर घर बजी बधाई, हाँ हाँ घर घर बजी बधाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। जब ब्याह कर रामगढ़ आ जाती हैं तब सास ससुर सेवा कर वह उनकी बनी दुलारी। परम रूप गुण मुक्ति कामनी पति को लागे प्यारी। जनता के दुख दर्द सुने नित मदद करे अति भारी। सकल नागरिक निर्भय घूमे छिप गए अत्याचारी। सकल नागरिक निर्भय घूमे छिप गए अत्याचारी। तब जय जयकार करें रानी की, जय जयकार करें रानी की। प्रमोदित जन समुदाय, हाँ हाँ प्रमोदित जन समुदाय। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उसी समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तब इसी समय डलहौजी ने था एक विधान बनाया। बारिश रहत राज का स्वामी कंपनी को ठहराया। इसके तहत नागपुर, इसके तहत नागपुर पर उसने अधिकार जमाया। झांसी और सतारा भी निज शासन में मिलवाया। अवध और बरार राज्य भी, अवध और बरार राज्य भी उसने लिया छिनाई। हाँ हाँ उसने लिया छिनाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। इसके बाद आगे क्या हुआ
देखिए, इसी बीच नृप लक्ष्मण सिंह को, इसी बीच नृप लक्ष्मण सिंह को क्रूर काल ने खाया। संवेदना व्यक्त करने हित जन समूह सब आया। तब राजा शंकर शाह ने आकर सब दरबार बुलाया। कुंवर विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक करवाया। पर डलहौजी ने विक्रम को पर डलहौजी ने विक्रम को नाबालक दिया बताई। हाँ, नाबालक दिया बताई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर कोट बोड हो गया राज तब विक्रम सिंह घबराए। फिर भी काउंसिल में जाकर के वे अपील कर आए। 24 बरस उम्र होने के सब प्रमाण दिखलाए। फिर भी काउंसिल ने स्वार्थ बस सबके सब ठुकराए। फिर भी काउंसिल ने स्वार्थ बस सबके सब ठुकराए। और अपील खारिज करने होने का निर्णय दिया सुनाई। हाँ हाँ, निर्णय दिया सुनाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तब कंपनी के शासन में था जब राज रामगढ़ आया। तभी वहाँ तहसीलदार बन शेख मोहम्मद आया। तभी वहाँ तहसीलदार बन शेख मोहम्मद आया। रानी के दरबार एक रोज वह बड़े रौब से आया। रानी के दरबार एक रोज बड़े रौब से आया। हर आदि कृषकों पर आकर उसने रौब दिखाया। हर आदि कृषकों पर आकर उसने क्रोध दिखाया। तब थप्पड़ मार तुरंत रानी ने, थप्पड़ मार तुरंत रानी ने उसको दिया भगाई। हाँ हाँ, उसको दिया भगाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर स्वतंत्रता की दीवानी का खून उसी क्षण खौल उठा। बदला लेने को रानी का विद्रोही मन डोल उठा। हर किसान सैनिक बनकर तलवार हाथ में तौल उठा।
स्वामी से बढ़कर है, बच्चा बच्चा बोल उठा। तब क्रांति है तू रानी ने सारी जनता भड़काई, सारी जनता दी भड़काई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर नाना राव पेशवा का संदेश आता है और होता क्या है, नाना राव पेशवा का भी तभी संदेशा आया। राजकुमार जिला मंडला रानी तक पहुंचाया। क्रांति प्रतीक चपाती को जब उनकी ओर बढ़ाया, आदर सहित अवंती ने ले अपने शीश चढ़ाया। और अरे भाग क्रांति में लेने की निज सहमति दी बतलाई। हाँ, निज सहमति दी बतलाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और कहा कि मार भगाओ फिरंगियों को रानी ने ललकारा। काम नहीं कुछ अंग्रेजों का, हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता हित लड़ो सभी मिल, एक कर्तव्य हमारा। अस्त्र शस्त्र ले उठो जवानों, मानो तुम्हें पुकारा, माने तुम्हें पुकारा। तब सेनापति उमराव सिंह से, सेनापति उमराव सिंह से सेना गठित कराई। हाँ हाँ, सेना गठित कराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। किंतु रानी के ऊपर इस वक्त दुखों के बादल घिरे आए थे। और होता क्या है, किंतु तभी रानी पर दुखों के घिरे आए घनकारे कि कुंवर विक्रमादित्य सिंह असमय परलोक सिधारे। कुंवर विक्रमादित्य सिंह असमय परलोक सिधारे। की करतब मूढ़ रानी तब हुई शोक के मारे। पर स्वतंत्रता की खातिर वह अश्रु पी गई सारे। पर स्वतंत्रता की खातिर वह अश्रु पी गई सारे। सो रोका ना अभियान क्रांति का, रोका ना अभियान क्रांति का। धन सिंह नी जाई, हाँ धन सिंह नी जाई। रण
रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर शंकर साह तथा उनके साथी बलदेव तिवारी आकर के सारी बात बताते हैं तथा राजा शंकर साह अवंती और बलदेव तिवारी मध्य देश में थे क्रांति का संगठन भारी। तभी नीच गिरधारी ने की उनके संगतदारी। शंकर साह का सिपह सालार गिरधारी दास उसने गद्दारी की और अंग्रेजों को सारी योजना बतला दी। होता क्या है, तभी नीच गद्दारी, तभी नीच गिरधारी ने की उनके संगतदारी। बतला दी अंग्रेजों को उनकी गतिविधि सारी। बतला दी जा अंग्रेजों को उनकी गतिविधि सारी। फिर ब्रिटिश अफसरों ने सतर्क हो, ब्रिटिश अफसरों ने सतर्क हो, फौजली सजवाई। हाँ फौजली सजवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर क्रांति को चलने लगे फिरंगी तनक करी ना तेरी। शंकर साह नृपत की जाकर शीघ्र हवेली घेरी और पुत्र समेत पकड़ कर उनको विद्रोही ठहराया। मृत्यु दंड देकर दोनों को तोपों से उड़वाया। इस घटना ने क्रांतिकारियों, इस घटना ने क्रांतिकारियों में दी आग लगाई। हाँ हाँ मैं दी आग लगाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और इसके बाद जब पता चला कि रघुनाथ साहब और राजकुमार को तोप से उड़ा दिया, उधर लेकर 700-500 सैनिक श्री बलदेव तिवारी नाम अवंती बाई से की युद्ध घोषणा जारी। नाम अवंती बाई से की युद्ध घोषणा जारी। बलदेव तिवारी अपना नेता अवंती बाई को मानते हुए युद्ध की घोषणा जारी कर देते हैं। तब रातों रात बोल कर हल्ला किया युद्ध अति भारी। रातों रात बोल
हल्ला किया युद्ध अति भारी। छीन छावनी ली पलटन की फिरंगियों की सारी। हाँ, छीन छावनी ली पाटन की फिरंगियों की कुमारी। फिरंगियों को भगा के अपना कब्जा लिया कराई। फिरंगियों को भगा के अपना, फिरंगियों को भगा के अपना कब्जा लिया कराई। हाँ हाँ, कब्जा लिया कराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर क्रांतिकारियों ने रानी को जब निज नेता माना। अंतिम बूंद रक्त की रहते लड़ूंगी यह प्रण ठाना। और कहा अब हमको फिरंगियों को यहाँ से मार भगाना। बहुत कर चुके हैं भारत पे की शासन मनमाना। चैन उन्हें ना लेने दूंगी, चैन उन्हें ना लेने दूंगी। जान रहे आ जाई, हाँ मेरी जान रहे आ जाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। 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 उधर युद्ध हेतु अमराव सिंह को सेनापति बनाया। फिर देवी सिंह को बुलवा कर ये आदेश सुनाया। और कहा शाहपुरा थाने पर जाकर कब्जा तुरंत कराओ। और श्री सुहागपुर थाने भी जाकर अधिकार जमाओ। दोनों थानों पर रानी ने, दोनों थानों पर रानी ने कब्जा लिया कराई। हाँ हाँ, कब्जा लिया कराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तब सभी कर्मचारी सरकारी रानी ने बुलवाए। रामगढ़ के जितने कर्मचारी थे सबको रानी बुला लेती है। और कागजात सब उनसे लेकर अपने पास रखाए। और कहा सभी तुम छोड़ रामगढ़ चले यहाँ से जाएं। आज हुआ आजाद रामगढ़ जाकर के बतलाएं। तब हर हर महादेव
दीना फहराई, हाँ गढ़ पर ध्वज दीना फहराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और थोड़ी सैनिक छोड़ शेष दल अपने साथ सजाकर, घुघरी पर आक्रमण करने वह चल दी बिगुल बजाकर। और थाना घेर लिया घुघरी का चारों ओर से जाकर, कब्जा कर ली ना रानी ने सब अंग्रेज भगाकर। आजादी पा घुंघरी के, आजादी पा घुघरी के लोगों ने खुशी मनाई, हाँ लोगों ने खुशी मनाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तथा अगले रोज अवंती ने फिर से सेना सजवा कर, रामनगर गढ़ को जा घेरा रणभेरी बजवा कर। ब्रिटिश सैनिकों ने रानी का किया सामना आकर, किंतु समर्पण किया शीघ्र ही भारी नुकसान उठाकर। रामनगर को फिरंगियों से दीना मुक्त कराई, हाँ हाँ दीना मुक्त कराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और रामनगर को जीत प्रफुल्लित हुई अवंती रानी, बिछिया के थाने पर कब्जा कर लेने की ठानी। घोड़ों पर चढ़ और सजा दल चल दी, हाँ हाँ चल दी बन दीवानी, हाँ हाँ चल दी बन मर्दानी। पार नर्मदा कर बिछिया पर जा पहुंची दीवानी। और फिरंगियों को भगा के अपना, फिरंगियों को भगा के अपना ध्वज दीना फहराई, हाँ हाँ ध्वज दीना फहराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तथा अगले रोज महारानी अवंती बाई अगले रोज अवंती ने अपना दरबार लगाया और लोधी कलचुर गौड़ आदिवासी सबको बुलवाया। गढ़मंडला मुक्त करने का अगला लक्ष्य बनाया और तुरंत कूच करने का
निज आदेश सुनाया और तुरंत कूच करने का निज आदेश सुनाया और हर हर महादेव कह कर चल हर हर महादेव कह कर चल दीनी है हर साई हाँ चल दीनी है हर साई रणचंडी बन कल पड़ी थी क्रोधवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। उधर गढ़मंडला और रानी ने अपना कटक बढ़ाया गढ़मंडला और रानी ने अपना कटक बढ़ाया ब्रिटिश सैनिकों को भारी दल मार्ग रोकने आया उड़ती धूल बिलोक अवंती ने अनुमान लगाया पद्मी गांव समीप पहाड़ी पर मोर्चा लगाया तीन ओर मोर्चा लगाकर सैनिक लिए घेराई हाँ सैनिक लिए घेराई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। और आगे क्या होता है हुआ सामना फौजों का तब रानी ने ललकारा मार्त भूम का कर्ज जवानों आज चुका दो सारा और कहा तीन ओर से घिरा हुआ है बाडिंगटन हत्यारा राजा शंकर साहज से उड़ा तोप से मारा गिन गिन मारो फिरंगियों को सो गिन गिन मारो फिरंगियों को भागना एक ही जाई हाँ भागे एक ना जाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। और क्रांति वाहिनी के सैनिक यह सुनत बाग से टूटे क्रांति वाहिनी के सैनिक यह सुनत बाग से टूटे अकस्मात के हमले से छक्के गोरों के छूटे आदिवासियों की कमान से विषक बाण जब छूटे घायल हो गिरे फिरंगी अस्त्र शस्त्र सब टूटे और तोपें छोड़ तो पिया भागे तोपें छोड़ तो पिया भागे विजय अवंती बाई हाँ विजय अवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। रानी की विजय होती है और
अवंती बाई चल दीनी हर साकर पाकर विजय अवंती बाई चल दीनी हर साकर अस्त्र शस्त्र सब रंगियों के छकड़ों में भरवा कर सदल मंडला के समीप रानी जब पहुंची आकर उमड़ पड़ी जनता स्वागत को मंगल साज सजाकर गूंजे अवंती के जय जय की गूंजे अवंती के जय जय की रही गगन में छाई हाँ हाँ रही गगन में छाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई और रानी ने उमराव सिंह को अपने पास बुलाया तब रानी ने उमराव सिंह को अपने पास बुलाया तीन ओर से दुर्ग घेरे अपना देश सुनाया छिप कर ना भाग जाए शत्रु मन में अनुमान लगाया छिप कर ना भाग जाए शत्रु मन में अनुमान लगाया और नदी के पार स्वयं जाकर मोर्चा लगाया घेर दुर्ग उमराव सिंह ने तब घेर दुर्ग उमराव सिंह ने दीनी तोप दगाई हाँ हाँ दीनी तोप दगाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई तब तोप जैसी चली तोप की गर्जना हुई और घोर गर्जना सुन तोपों की बाडिंगटन घबराना सेना सहित रात्रि में वह भागा छोड़ ठिकाना और नदी तट पर प्रातः ज्यों चाहे कैंप लगाया डटा सामने देख अवंती को मन में दिलाया डटा अवंती को सामने वह मन में दिलाया तब के पीछे से उमराव सिंह का दल भी दिया दिखाई हाँ हाँ दल भी दिया दिखाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई और जब उमराव सिंह को भी देखा तो बाडिंगटन घबरा जाता है उधर सन्मुख सिंह वाहिनी बनसा सन्मुख सिंह वाहिनी बन आ भिड़ी अवंती बाई पीछे से उमराव सिंह ने मारा मार मचाई मार से
आई, फिर प्रहार कर बाडिंगटन को नीचे दिया गिराई। दी तलवार टेक गर्दन पर, दी तलवार टेक गर्दन पर, फिर वो यूं गर जाई, हाँ हाँ फिर वो यूं गर जाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और अगणित क्रांतिकारियों को तुमने है अब तक मारा। रानी कहती हैं, हे दुष्ट, अगणित क्रांतिकारियों को तुमने है अब तक मारा। आज अवंती के हाथों आ पहुंचा काल तुम्हारा। और कातिर नजरों से बाडिंगटन उसकी ओर निहारा और कहा, भीख दो मुझे प्राण की, हो यह शान तुम्हारा। कहा, भीख दो मुझे प्राण की, हो यह शान तुम्हारा। तब प्राण दान देकर रानी ने, हो प्राण दान देकर रानी ने उसको दिया भगाई, हाँ हाँ उसको दिया भगाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। जैसे ही उसको छोड़ा तो जान बचा कर भगे फिरंगी, छोड़ साला सारा। वीरांगना अवंती का तब हुआ जोर जयकारा। छूट गया था बाडिंगटन का बच्चा एक बेचारा। सकुशल पहुंचाया रानी ने भेज एक हरकारा। उसका बच्चा छूट गया था तो रानी ने उसको सकुशल पहुंचाया और किया मंडला मुक्त किला पर ध्वजा दीनी फहराई, अपनी ध्वजा दीनी फहराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। ऐसे ही मंडला पर अपना ध्वज फहराया और वहां की जनता जय जयकार करती है। तभी राज तिलक हित सामंतों ने तब दरबार लगाया। तुरंत बहादुर सिंह लोधी ने सिंहासन सजवाया। राजमुकुट उमराव सिंह ने रानी को पहनाया। अक्षत रोली ले मन की ने आकर तिलक लगाया। जनता ने जयकार अवंती, जनता ने जयकार अवंती की तत्काल लगाई। हाँ हाँ की तत्काल लगाई। रणचंडी बन निकल पड़ी
पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। वहां पर राज तिलक होता है महारानी अवंती बाई का। और आगे महारानी कर अधिकार किला पर रानी ने दरबार लगाया। 2 दिन का अवकाश मंत्रियों से स्वीकार कराया। दरबार लगाती हैं और अपना मंत्रिमंडल विस्तार जो होता है, जो पंचायत होती है, उसमें अपना 2 दिन का अवकाश मांगा। तो अवकाश मिलते ही रानी रामगढ़ के लिए रवाना होती हैं और आए रामगढ़। रानी ने निज पुत्रों को गले लगाया। माँ से लिपट अबोध बालकों ने यह वचन सुनाया कि 3 माह तक रही कहाँ क्यों, 3 माह तक रही कहाँ क्यों, मेरी याद न आई माँ जी, हमारी याद न आई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तब रानी कहती हैं कि बेटा, रानी ने तब कहा कि जैसे मैं हूँ मात तुम्हारी, उसी तरह से हम सब की एक और है महतारी। उसी तरह से हम सब की है एक और महतारी। कहती हैं जिसकी रज में और जलवायु से निर्मित देह हमारी, वह भारत माता है हमको प्राणों से भी प्यारी। और कहती हैं कि पराधीनता में पढ़कर वह, पराधीनता में पढ़कर वह है रैया श्रुबहाई। हाँ वह है रैया श्रुबहाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। और आगे अवंती बाई अपने बच्चों को समझाती है तथा उनके बेटे भी कहते हैं कि माँ, अगर ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। तब तो अपने संग हमको भी ले जाती माता, हमको भी तलवार और बंदूक चलाना आता। और कहते हैं कि मार मार के अंग्रेजों को सागर पार भगाता, वंदनीय भारत माता को बंधन मुक्त कराता। वह दोनों बालक कहते हैं कि माँ, वंदनीय भारत माता को बंधन मुक्त कराता।
रानी, सुन अबोध बच्चों की वाणी, रानी रही सिहाई, हाँ हाँ रानी रही सिहाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। उधर कमिश्नर आर्चकीन ने अपना प्लान बनाया। अंग्रेजों का तो प्लान बनता ही रहता था। उधर कमिश्नर आर्चकीन ने अपना प्लान बनाया। लेफ्टिनेंट वार्डन के संग वर्ण बुलवाया। लेफ्टिनेंट वार्डन वर्ण को बुलवाता है और कहता है, विपुल सैन्य दल ले वाडिंगटन, विपुल सैन्य दल दे वाडिंगटन के संग उन्हें पठाया। रानी की अनुपस्थिति में मंडला दुर्ग गिराया। दाग तोप के गोलों से गढ़ की दीवार गिरवाई, हाँ गढ़ की दीवार गिरवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधवंती बाई।